अध्याय 3 अफवाह में आज भाग 4 बच्चों। इससे पहले के भागों में हम हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भाग के अधिकतर मुख्य नदियां हैं जो बच्चों, वो है आपका यहाँ नर्मदा होगी, कावेरी होगी, महानदी होगी, गोदावरी होगी। ये जितने लाल रंग से दर्शाई गई हैं ये मुख्य नदियां। वैसे तो बहुत सारी नदियां बहती हैं, लेकिन ये प्रायद्वीपीय भाग की मुख्य नदियां। ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र मैंने भारत का यहाँ पर दर्शा रखा है। ये बच्चों जितनी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में पूरब की ओर बहती हैं, अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि जो पश्चिम की ओर अरब सागर में जो गिर रही हैं वो अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और प्रायद्वीपीय नदियों का जो है अपवाह क्षेत्र है बच्चों, या इनकी लंबाई है वो हिमालयी नदियों की अपेक्षा कम है या छोटी है। अब इसमें हम सबसे पहले बच्चों उत्तर की ओर से आते हैं तो नर्मदा नदी की बात करते हैं। बच्चों नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी के निकट से निकलती है। यहीं से एक नदी और निकलती है, सोन नदी, जो उत्तर की ओर जाती है और गंगा की सहायक नदी है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से नदी निकलते हुए आगे भ्रंश घाटी से बहती है। और देखिए यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है और यहाँ क्या है, सतपुड़ा। इन पर्वतों के बीच से भ्रंश घाटी से बहते हुए ये नदी आगे अरब सागर में यानी कि खंबात की खाड़ी में यहाँ मिल जाती है। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर है बच्चों। और जब ये जबलपुर के निकट बच्चों संगमरमर शैलों से और नदी गहरे गार्ज से बहते हुए आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक प्रपात का निर्माण करती है, जिसको हम कहते हैं धुआंधार प्रपात। कौन सा प्रपात का? धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। इसमें मिलने वाली जो सहायक नदियां बच्चों, अगर पूरब इसके बाईं ओर को जाएं तो हिरन है, कोलार है, और यहाँ दाईं ओर से जाएं तो तवा है, कावेरी है, दूधी है और आपकी सतपुड़ा है। यानी कि उत्तर की ओर से 2 हैं और नीचे की ओर से दिखा रखे हैं, दक्षिण की ओर से तवा, कावेरी, दूधी हैं। और इस तरह से बच्चों ये इसका जो अपवाह या द्रोणी है वो यहाँ मध्य प्रदेश और यहाँ गुजरात में है। और बच्चों ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाए, इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और यहाँ जब ये यहाँ गिरती है बच्चों तो यह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों नमामि गंगे जिस तरह से योजना चलाई गई है गंगा के संरक्षण के लिए, उसी तरह बच्चों मध्य प्रदेश सरकार ने इसके संरक्षण के लिए एक योजना चलाई है, जिसको हम नमामि देवी नर्मदे के नाम से जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई ये योजना है। और ठीक फिर इसके नीचे आते हैं बच्चों, इसी के समानांतर नर्मदा नदी के समानांतर एक नदी बहती है जिसको तापी या ताप्ती नदी कहा जाता है। यह सतपुड़ा की ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है बच्चों, इस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से इसका उद्गम स्थल है। और ये भी नर्मदा की तरह ही कहते भ्रंश घाटी से ही बहती है। इसकी लंबाई जो है बहुत कम है बच्चों। और ये जो अरब सागर में गिरती है तो इससे पहले इसकी द्रोणी जो है बच्चों वो आपका यहाँ मध्य प्रदेश हो गया, कुछ गुजरात के क्षेत्र में, और फिर यहाँ महाराष्ट्र में राज्य में है। और इसकी लंबाई भी बहुत कम है। हम इसलिए है बच्चों क्योंकि पश्चिमी घाट और इसके बीच जो मैदान है वो बहुत संकरा है और इस कारण इसकी लंबाई क्या है, बहुत कम है। और जब ये अरब सागर में गिरती है बच्चों तो ये भी एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख का ही निर्माण करती है। इसके अलावा बच्चों ये 2 मुख्य नदियां हैं जो अरब सागर में यानी कि पश्चिम की ओर बहती हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी नदियां भी जैसे साबरमती है, माही है, मांडवी है, शरावती है, पेरियार है, भरतपुजा, ये छोटी छोटी नदियां भी यहाँ पश्चिम अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 2 नदियां ही हैं। अब इसके बाद बच्चों हम जो आपके पूर्व की ओर बहती हैं और जो डेल्टा का निर्माण भी करती हैं उन नदियों की आप देखिए, जो सारी नदियां जो हैं इन 2 मुख्य नदियों के अलावा ये डेल्टा का निर्माण भी करती हैं पूरब की ओर। सबसे पहले हम महानदी की बात करते हैं। यहाँ देखिए ये महानदी है, यह छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और इसकी लंबाई लगभग 860 किलोमीटर बच्चों। और ये उड़ीसा राज्य से बहते हुए यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करते हुए सीधे कहाँ मिल जाती है, फिर यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी में एक जौक नदी दिखा रही है, तेल है, यहाँ दूध है, तो उत्तर की ओर यहाँ, तो इस तरह से ये इसकी सहायक नदियां हैं। और ये बच्चों इसी नदी पर भारत का सबसे लंबा बांध यानी कि हीराकुंड बांध बनाया गया है।
इसी नदी पर बनाया गया है, वो इस नदी पर, महानदी पर। और जो इसकी अपवाह द्रोणी, इस नदी की जो अपवाह द्रोणी है बच्चों, यानी कि जिस क्षेत्र में इसका विस्तार है वो मध्य प्रदेश है। फिर यहाँ मध्य प्रदेश में कुछ स्थान है, यहाँ छत्तीसगढ़ से तो इसका उद्गम हो ही रहा है, यहाँ पर आपका झारखंड है, और उसके बाद उड़ीसा, और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद बच्चों हम आगे आते हैं अब गोदावरी नदी में। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है बच्चों। ये सबसे बड़ी नदी है और इसकी जो लंबाई है बच्चों प्रायद्वीपीय नदी में सबसे ज्यादा है, यानी कि लगभग 1500 किलोमीटर है। इसका उद्गम होता है बच्चों महाराष्ट्र के नासिक जिले के में पश्चिमी घाट, यहाँ महाराष्ट्र का नासिक जिला है, पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर से होता है इसका उद्गम, इसका गोदावरी नदी का। और इसकी द्रोणी जो है बच्चों लगभग 50% द्रोणी जो है महाराष्ट्र में है, और बाकी इसका फिर मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सा है, उड़ीसा में आपका यहाँ, उसके बाद उड़ीसा आंध्र प्रदेश होते हुए कहाँ गिरती है ये, यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में देखिए दक्षिण की ओर देखें तो यहाँ प्रवरा है, और उसके बाद यहाँ मजीरा है, इधर देखें तो पेनगंगा है, वर्धा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है। इसके अलावा अन्य बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर मुख्य मुख्य नदियां यहाँ पर दर्शाई गई हैं। और बड़े आकार, ये प्रायद्वीपीय भाग के सबसे बड़े आकार के और बड़ा विस्तार होने के कारण इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। उसके बाद बच्चों यहाँ फिर हम आते हैं कृष्णा नदी में। कृष्णा नदी का उद्गम भी बच्चों महाराष्ट्र के पश्चिमी, यहाँ पश्चिमी घाट है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में बालेश्वर नामक जगह से, बालेश्वर के निकट से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में यहाँ देखिए दक्षिण की ओर देखें तो कोयना है, घाटप्रभा है, तुंगभद्रा है, और फिर अगर ऊपर से देखें तो ये भीमा है, ये मूसी है। और इस कृष्णा नदी का जो द्रोणी क्षेत्र है बच्चों, वो यहाँ आपका महाराष्ट्र हो गया, फिर उसके बाद कर्नाटक हो गया, और उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। और उसके बाद सबसे नीचे बच्चों जो महत्वपूर्ण नदी है वो है कावेरी नदी। इसका उद्गम भी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से होता है। किसका? कावेरी का ब्रह्मगिरी श्रृंखला से होता है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में ये ऊपर की ओर देखें तो हेमावती है, सिमसा है, नीचे की ओर देखें तो काबिनी है और अमरावती है। इस तरह से ये इसकी सहायक नदियां। इसकी द्रोणी बच्चों यहाँ आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसी नदी पर बच्चों भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम, इसी कर्नाटक के में है, इसी नदी पर स्थित है। और इस प्रपात से बच्चों विद्युत भी पैदा की जाती है, और इससे जो विद्युत पैदा की जाती है वो मैसूर, बंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण खान, यानी कि कोलार में जो सोने की खान है वहां प्रदान की जाती है। तो इस तरह से बच्चों हमारी ये प्रायद्वीपीय भाग की नदियां हैं। और इन नदियों के कुछ शॉर्ट में मैंने छोटा सा यहाँ पर लिखा भी है ताकि आप इसको नोट कर सकें। तो इस तरह से हमारे प्रायद्वीपीय नदियों का भाग 4 समाप्त हुआ।